बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग क्लास का साइंस का यूनिट कर रहे थे, तो इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ताले हरारत का जो दूसरा तरीका था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम ताले हरारत यानी कि जो हीट ट्रांसफर के तीसरा मेथड और आखिरी मेथड है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा वो है रेडिएशन से, ये जो हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना रेडिएशन की मदद से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेडिएशन से क्या हमारा डिफरेंट का रेडिएशन। बेटा दोनों स्नाप के दरमियानी जगह को गर्म किए बगैर हरारत की गर्म जिस्म से बराह रास्त ठंडे जिस्म को मुंतकिली रेडिएशन कहलाती है। मतलब जैसे कि सूरज से जो हरारत है वो रेडिएशन की शक्ल में जमीन पर आती है और बगैर किसी चीज के थ्रू आती है। जैसे कि हमने पहले दो तरीकों में देखा था कि जब हम एक धाती किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो वो जो उसके ज़रात होते हैं वो एक दूसरे से टकरा के हरारत को मुंतकिल करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि दूसरी चीज जिसके जरिए हरारत मुंतकिल होती थी कि जो ज़रात होते हैं पानी के वो गर्म जिस्म की तरफ जाते हैं, वहां से हरारत को लेके फिर ठंडे हिस्से की तरफ करते हैं। ठीक है, तो इन सब में ना जो हरारत जो ज़रात होते थे वो हरकत कर रहे होते थे, लेकिन जो रेडिएशन है इनमें बेटा ज़रात की हरकत जरूरी नहीं है। इसमें जो रोशनी होती है वो रेडिएशन के जरिए डायरेक्ट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ आती है, ठंडे जिस्म को गर्म करती है और उनके दरमियान वाली जो जगह होती है उसको वो गर्म नहीं करती। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम a hot body to a cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiation। क्वेश्चन रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, हरारत के अच्छे और नाकस रेडिएटर वो जादब कौन से, मतलब कि कौन से ऐसे निसाब है जो हरारत को अच्छी तरह जो रेडिएशन को अच्छी तरह जज़ब करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो रेडिएशन को अच्छी तरह खारिज करते हैं। हमने ये बताना है कि कौन से जिस्म ऐसे हैं जो हरारत के अच्छे रेडिएटर है और कौन से अच्छे जादब है। जज्बात से साबित हुआ है कि बेटा हरारत के अच्छे जादब भी हरारत के अच्छे रेडिएटर होते हैं। मतलब कि जो इंसान जितना जल्दी हरारत को जज़ब करते हैं वो उतनी ही जल्दी हरारत को खारिज करते हैं। ठीक है, या जितनी शिद्दत से हरारत को जज़ब करते हैं उतनी शिद्दत से वो खारिज करते हैं। जैसे कि स्याह सतह हरारत को अच्छी जाज़ब और अच्छी रेडिएटर होती है। मतलब जो ब्लैक सतह होती है, जो स्याह सतह होती है वो हरारत को अच्छी तरह जज़ब करती है और इसी तरह वो हरारत की अच्छी रेडिएटर भी होती है, मतलब वो हरारत को अच्छी तरह खारिज भी करती है। जबकि जो चमकदार सतह होती है वो हरारत की नाकस जाज़ब और नाकस रेडिएटर होती है। मतलब वो हरारत को ना तो इतनी अच्छी तरह जज़ब करती है और ना ही उतनी अच्छी तरह खारिज करती है। एक्सपेरिमेंट हैज प्रूव्ड द गुड अब्जॉर्बर ऑफ द हीट आर आल्सो गुड रेडिएटर के, मतलब जो अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं हीट के वही हीट के अच्छे रेडिएटर्स भी होते हैं ऑफ हीट। ब्लैक सरफेसेस आर गुड absorbers and good radiators of heat। तो बेटा ब्लैक यानी कि जो स्याह सतह होती है वो हरारत की अच्छी जाज़ब भी होती है, तो वो इसी वजह से वो हरारत की अच्छी रेडिएटर, मतलब वो शुआओं को जो हरारत की शुआओं उनको ज्यादा जज़ब करती है तो वो ज्यादा मिकदार में फिर हरारत की शुआओं को खारिज भी करती है। वाइल शाइनी सतह जो चमकदार सतह होती है और बैड एब्जॉर्बर, वो हरारत के अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, बैड रेडिएटर ऑफ हीट। तो अगर वो अच्छे एब्जॉर्बर नहीं है तो वो अच्छे रेडिएटर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए धातु बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं। why do we use metal for, कि हम जो खाना पकाने के लिए हरारत के बर्तन इस्तेमाल करने की बेटा ये वजह है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो धातें होती हैं वो हरारत की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, उनमें से हरारत आसानी से गुजर जाती है। उसकी बजाय अगर हम ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें जो हरारत के अच्छे कंडक्टर ना हो तो खाना गर्म ना और वो पकने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन और रह गए वो करेंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।